हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन आंसर को। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के लेखक हैं। ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, अलग होने के बोध का कारक है। अलग होने के बोध का कारक है, यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, अपादान। अपादान कारक जो है वो अलग होने का बोध कराता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है। पथरीला, नमकीन, बर्फीला, नमक। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, नमक यहाँ पर विशेषण नहीं है। बाकी पथरीला, नमकीन, बर्फीला ये तीनों शब्द विशेषण हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। एक होता है अकर्मक, अकर्मक, और दूसरा होता है सकर्मक, सकर्मक। प्रश्न नंबर 9 है, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, सुनाना। सुनाना यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रश्न नंबर 10 है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, जबकि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। यहाँ जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, कर्म। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। क्वेश्चन में असंगत पूछा है। अप उपसर्ग से बने शब्द अपकार, अपव्यय, अपवाद, अपयश। आ उपसर्ग से बने शब्द आमरण, आकाश, आक्रमण, आजन्म। पर उपसर्ग से बने शब्द हैं पर्यावरण, परिश्रम, परीक्षा, परिचर्या। प्रति उपसर्ग से बने शब्द हैं प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रतिकूल, विक्रय। क्वेश्चन में असंगत पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन डी असंगत है। विक्रय जो शब्द है वो वि उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। वि उपसर्ग, विधन, क्रय, इस शब्द से बना हुआ शब्द है। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। विक्रय यहाँ पर गलत है, इसलिए ऑप्शन डी असंगत है। प्रश्न नंबर 12 है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है। अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ओढ़ना जो शब्द है इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। बाकी अपवाद में अप उपसर्ग लगा है, पराजय में परा उपसर्ग लगा है, प्रभाव में प्र उपसर्ग लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 13 है, उन्मेष शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, उद। क्या होगा, उद उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। ऑप्शन ए है, अक्कड़ से बने शब्द हैं भुलक्कड़, घुमक्कड़,
आई प्रत्यय से बने शब्द हैं लड़ाई, कमाई, पढ़ाई, लिखाई। आवट प्रत्यय से बने शब्द हैं सजावट, लिखावट, दिखावट। आहट प्रत्यय से बने शब्द हैं घबराहट, चिल्लाहट, जोड़ा। क्वेश्चन में असंगत पूछा है तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत होगा। जोड़ा जो शब्द है वो आ प्रत्यय से बना हुआ, जोड़ धन आ बराबर जोड़ा हो जाएगा, जबकि बाकी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन असंगत है। क्वेश्चन में असंगत पूछा है। अनी प्रत्यय से बने शब्द हैं पठनीय, कथनीय, करणीय। इत प्रत्यय से लिखित, कथित, चिंतित। ज्ञ प्रत्यय से बने शब्द हैं अभिज्ञ, विशेषज्ञ, मर्मज्ञ। आप प्रत्यय से बने शब्द हैं मिलाप, विलाप, बोली। यहाँ पर ऑप्शन डी असंगत होगा। मिलाप विलाप तो सही है, बाकी बोली जो शब्द है वो यहाँ पर असंगत है, यानी ऑप्शन डी गलत होगा। बाकी ए, बी और सी ये तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 16 है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। चतुराई में आई प्रत्यय है। क्या है? आई प्रत्यय है। इसका विच्छेद होगा चतुर्धन आई। चतुर्धन आई बराबर चतुराई। प्रश्न नंबर 17 है, साहित्यिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। साहित्यिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है। इसका जो विच्छेद होगा वो होगा साहित्य, साहित्य धन इक। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 18 है, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है। क्वेश्चन में रस पूछा है तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, वियोग श्रृंगार रस है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 19 है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है। वर्णों की एक से अधिक बार जो आवृत्ति है वह किस अलंकार में होती है। अनुप्रास अलंकार में होती है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 20 है, जयद्रथ वध किसकी रचना है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इनका एक नाटक और भी है, स्कंद गुप्त। कामायनी भी इनका एक महाकाव्य है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 22 है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन सी सही होगा, उदंड मार्तंड जो है वो हिंदी का पहला समाचार पत्र था। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। कवयित्री, वीरांगना, विधात्री, विद्वान। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, विद्वान जो है यहाँ पर वो पुल्लिंग में है। बाकी कवयित्री, वीरांगना, विधात्री ये तीनों स्त्रीलिंग है। विद्वान का जो स्त्रीलिंग होगा वो विदुषी होगा, विदुषी, इस तरीके से लिखेंगे, विदुषी। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, ऋतु जो यहाँ पर है वो स्त्रीलिंग में है। बाकी पंडित, हंस, आचार्य। पंडित का पंडिताइन हो जाएगा, हंस का हंसनी हो जाएगा, आचार्य क्या आचार्य, क्या होगा आचार्य, स्त्रीलिंग में हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन में पुल्लिंग पूछा है। वचन, हानि, प्यास, बचत। ऑप्शन ए यहाँ पर पुल्लिंग में है, बाकी हानि, प्यास, बचत ये तीनों स्त्रीलिंग में हैं। किस में है? स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में। प्रश्न नंबर 26 है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन
में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो हैं वो वर्षा और जनता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? आस्तीन का सांप कपटी मित्र, पौ 12 होना अत्यधिक लाभ होना, 3 13 होना तितर बितर होना, आम के आम गुठलियों के दाम, एक ही काम से 2 लाभ होना। ये यहाँ पर गलत है, जबकि होगा आम के आम गुठलियों के दाम के लिए होगा दोहरा लाभ और एक ही काम से 2 लाभ होना। इसके लिए जो मुहावरा होगा, एक पंथ 2 काज। क्या होगा? एक पंथ 2 काज, पंथ 2 काज। यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पर वो असंगत था। प्रश्न नंबर 28 है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 29 है, जो देखने में प्रिय हो उसे प्रियदर्शी कहेंगे। उसके लिए जो एक शब्द है वो प्रियदर्शी होगा। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? युद्ध करने का इच्छुक युजुत्सु कहते हैं। अपना मंतव्य साधने वाला जो होता है वो स्वार्थी। उसके लिए एक शब्द स्वार्थी होगा। जो किसी विशेष विषय का ज्ञाता हो वो उसे विशेषज्ञ बोलेंगे। किसी किए गए उपकार को मानने वाला के लिए दुर्लभ। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर गलत होगा। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए कहेंगे कृतज्ञ। क्या कहेंगे? कृतज्ञ। दुर्लभ होगा जो मुश्किल से प्राप्त हो या कठिनता से प्राप्त हो, उसके लिए एक शब्द होगा दुर्लभ। प्रश्न नंबर 31 है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 32 है, पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा पंकज। पंकज यहाँ पर पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अंडज, खग, नभचर ये तीनों पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। पंकज कमल का पर्यायवाची शब्द है। किसका? कमल का। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द असंगत है? क्वेश्चन में असंगत पूछा है। आग, हुताशन, कृशानु, वायुशखा, पावक, अनल, मेघ, वारिद, अम्बुद, घन, नीरद। अमृत के लिए अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, अमी, अमीय। कमल के लिए राजीव, उत्पल, नलिन, अरविंद, देव, नदी। ऑप्शन डी यहाँ पर देव नदी ये यहाँ पर असंगत है। देव नदी गंगा का पर्यायवाची शब्द किसका है? गंगा। गंगा को मंदाकिनी भी कहेंगे। देव नदी तो है ही, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर असंगत था। बाकी ऑप्शन ए भी सही था, बी और सी ये तीनों सही थे। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द सही नहीं है? विश्लेषण का संश्लेषण हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, अतरंग का बहिरंग हो जाएगा, उत्कृष्ट का लभ्य हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन डी असंगत है। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। क्या होगा? निकृष्ट। निकृष्ट हो जाएगा। लभ्य के लिए होगा अलभ्य। क्या होगा? अलभ्य। अलभ्य। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं था। प्रश्न नंबर 35 है, अमित शब्द का विलोम है। अमित शब्द का विलोम शब्द जो है वो परिमित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 36 है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। अकाज यहाँ पर अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। प्रश्न नंबर 37 है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण ऑप्शन सी होगा नवग्रह। नवग्रह यहाँ पर द्विगु समास है। बाकी माता पिता में द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। यथाशक्ति में अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव है। पीताम्बर में बहुव्रीहि है। क्या है?
बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नवग्रह में द्विगु समास है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? गुरुदेव में कर्मधारय समास, लंबोदर में बहुव्रीहि समास, चौराहा में द्विगु समास, घुड़सवार में द्वंद्व समास। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। डी यहाँ पर मतलब गलत दिया हुआ, असंगत है। घुड़सवार में जो है वो तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास। यहाँ पर द्वंद्व समास ना होकर तत्पुरुष समास होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 39 है, नायक शब्द में कौन सी संधि है? नायक शब्द में अयादि संधि है, इसका विच्छेद होगा नय धन अक। नय धन अक बराबर नायक, इसमें अयादि संधि है। प्रश्न नंबर 40 है, नरेश शब्द में कौन सी संधि है? नरेश शब्द में गुण संधि है, इसका विच्छेद होगा नर धन ईस। नर धन ईस बराबर नरेश। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।